तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सईद नसीर हुसैन ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने न्यूज इंडिया संवाददाता कंचन कनौरिया से बातचीत में ये कहा कि बीजेपी अंबेडकर, दलित और संविधान विरोधी है और बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा में सचेतक डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जी। सर, जिस तरीके से कल जेपीसी बिल आया और उसको लेके पहले वक्फ बोर्ड पर भी जेपीसी गठित हो चुकी है, क्या आपको उम्मीद है कि पहले का तो डिसीजन आया नहीं, अब जो बना है वन नेशन वन इलेक्शन पर, उस पर कुछ आगे होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्रैक्टिकल बिल है। इसमें पूरे देश भर में एक टाइम इलेक्शन करवाना, खासकर जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से चली है, जहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दी गई हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ पे सरकार स्टेटों में गिर भी सकती है, बन भी सकती है, फेरबदल भी होते रहता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, गवर्नर रूल हो सकता है। सरकारें, क्योंकि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी है, उसमें कई टाइम ऐसा होता है कि पार्टियां साथ में आते हैं, पार्टियां बिखर जाते हैं, इसीलिए सरकारें भी गिरते हैं। तो इसमें वन नेशन वन पोल लागू करना इम्प्रैक्टिकल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में अपना भाषण दिया। उसके अंतर्गत उन्होंने एक बात कही कि अंबेडकर इतना बोलते हैं और यदि इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। इससे आपको साफ हो गया होगा कि किस तरह से अंबेडकर विरोधी हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, किस तरह से दलित और आदिवासी और पिछड़ों विरोधी है। ये तो जिस तरह से ये आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ डे 1 से ये थे, जिस तरह से संविधान को खुद ख़त्म करने की बात ये चुनाव के पहले इन लोगों ने की थी और 400 सीट का कॉल दिया था, इनको इसका जवाब तो हिंदुस्तान की जनता दे दी है। सर, आप कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं कि आप 50% ही कैप इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को जो है आरक्षण मिल सके। तो यही कहता हूँ ना, ये क्योंकि ये आरक्षण विरोधी हैं, क्योंकि ये संविधान विरोधी हैं, क्योंकि ये अम्बेडकर विरोधी हैं, क्योंकि ये दलित विरोधी हैं, ये जहाँ आरक्षण की बात होती है हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। ये मुस्लिम वाला डिबेट इसलिए लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि कास्ट सेंसस से ना हो, ताकि आरक्षण के ऊपर आगे बात ना हो। एक आखिरी सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर है कि क्या इंडिया गठबंधन में वाकई दरार आ गई है, क्योंकि जो बैठकें सुबेरे पार्लियामेंट में होती है उसमें टीएमसी और सपा ने दूरी बना ली। छोटे मोटे इश्यूज़ के ऊपर, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर उनके कुछ स्टैंड्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और बॉडी है और फोरम है, इसीलिए सब सारे पार्टियों को छूट है कि वो कुछ इश्यूज़ पे अपने स्टेट की राजनीति के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो स्टैंड ले। लेकिन ओवरऑल ये भाई की राजनीति, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट की राजनीति, ये गरीबों को लूट के अमीरों को देने की खिलाफ जो राजनीति है, जो आरक्षण विरोधी राजनीति है, दलित विरोधी राजनीति है, जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी राजनीति है, ओवरऑल जो जन विरोधी राजनीति जो भाजपा की और एनडीए की है, उसके खिलाफ एक गठबंधन है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंटैक्ट है, लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।